आज वेदर अच्छा हो रहा है ना। अरे कोमल तू यहाँ? अरे एक सेकंड, कहाँ चली आ रही हो? और क्या कोमल, कौन हो तुम? कैसे जानती हो मुझे? अरे यार तुम मुझे भूल गई। मैं काव्या, हम दोनों साथ में तो पढ़ते थे एक स्कूल में। तू मेरी क्लासमेट थी, अच्छे से याद करना। ओह अच्छा, काव्या क्या हाल है तुम्हारे? मैं तो एकदम बढ़िया। तू बता ना, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे ये कौन है? अब ये मेरे हस्बैंड है, इनसे मिलना। ओह अच्छा, हस्बैंड। बेबी कौन है ये? अरे रोशन कुछ नहीं, बस स्कूल में मेरी दोस्त बन गई थी। तब अकल नहीं थी किससे दोस्ती करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए, तब दोस्त बना लिया। लेकिन हम सॉरी काव्या, फिलहाल तुम दोनों का स्टैंडर्ड देख के और क्लास देख के मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बन सकते हैं। सॉरी। यार कोमल तू कैसी बातें कर रही है यार? हम कितने सालों बाद मिले और अच्छे से मिलने की जगह तू ऐसे अपने हस्बैंड के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तो और क्या करूं मैं? खुद की हालत तो देख। अब तुझ जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ दोस्ती करना मेरी रेपुटेशन को शोभा नहीं देता। एक्चुअली अब तो खुद की हालत देख, आंटी जैसी लग रही है। और मिडिल क्लास लोगों की फितरत और औकात कभी नहीं बदलती। आई एम सो सॉरी। यार तू इतनी बदल गई और तू इतनी अलग है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। मतलब बचपन में तू मेरा यूज करती थी, मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो तू बस अपना मतलब निकालती थी ना मेरे से कि काव्या स्टडीज में हेल्प कर दे, नोट्स बना दे। और मैं भी कितनी बेवकूफ थी, तुझे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। लेकिन आज तूने दिखा दिया कि पैसों से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती, दोस्ती भी नहीं। तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है ना, लेकिन मेरे लिए ना दोस्ती से बढ़कर पैसा कुछ भी नहीं है यार। अरे ये सब सिर्फ कहने की बात है। आज के समय में पैसे सब कुछ है। स्टैंडर्ड देख के दोस्ती की जाती है। जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो जैसे ढाबे में बैठने वाले लोगों से दोस्ती रखेंगे क्या? ऐसे लोगों से मतलब कमी रखो। अरे भाई इसे शर्म नहीं आ रही, लेकिन तुझे तो आ रही है ना। क्यों अपनी बीवी की बेइज्जती करवा रहा है? लेके जाने से। काव्या वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। तुम यहाँ पे खड़ी होकर सिर्फ अपनी बेइज्जती करवा रही हो और तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं जिस दोस्त को जानती थी ये तो वो है ही नहीं, ये बिल्कुल ही बदल चुकी है। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो क्या फ़ायदा यहाँ इससे बात करने का? इसको तो बस बेइज्जती करने आती है। हम चलते हैं यहाँ से। जितनी बेइज्जती करवानी थी करवा ली, आज के बाद मिलना नहीं इससे। चलो अब। अच्छा हुआ कल आ गए। कोई भी आगे बात कर ले। हाँ बुद्धू। क्या हुआ, जॉब मिली? नहीं मिली जॉब। क्या हो गया यार रोशन, इतना टाइम हो गया तुम घर में ऐसे पड़े हुए हो, कोई काम नहीं करे, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही, तुम ढंग से एक जॉब नहीं ढूंढ रहे हो। और तुम्हें पता भी है हर दिन घर का खर्चा बढ़ता है यार। ऐसे कैसे चलेगा अगर तुम घर में बैठे रहोगे? तो कुछ करो। डेली उठता हूँ सुबह सुबह, शाम तक नौकरी ढूंढ के आता हूँ। अगर नहीं मिली तो मेरी क्या गलती है यार? मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं जॉब? तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद तुम ऐसे हो जाओगे, जॉबलेस हो जाओगे, मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। अरे मेरा खर्चा छोड़ो, अपने घर का ही खर्चा तो संभाल लो एटलीस्ट, खाने पीने का, राशन का। ये सब भी नहीं होता क्या यार? अब कहाँ से लाऊं मैं पैसा? मैं करूँ जॉब? मैं जाऊँ बाहर नौकरी मांगने? इसीलिए शादी करी थी तुमसे। काम वाम करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है ना तो एक बार काव्या से बात कर लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो दिलवा देगी नौकरी। काव्या, तुम उस भिखारी की बात कर रहे हो। अब उसकी इतनी औकात हो गई है कि वो तुम्हारी नौकरी लगवाएगी और मैं उसके पास जाऊं भीख मांगने तुम्हारी जॉब के लिए? जिसे तुम भिखारन समझ रही हो ना, उसका पति बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वो लोग कोई गरीब नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। अरे किसी कुछ बोलने से पहले पता तो लगा लिया करो। आज गया था नौकरी मांगने के लिए, मैनेजर की पोस्ट खाली है वहाँ पे, 2 लाख रुपए सैलरी। लेकिन जब वहाँ देखा कि ऑनर वो बैठे हुए हैं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। देखो अगर तुमने एक बार उनसे बात कर ली ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब उसका पति इतने पैसे वाला है और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। अगर वो मान गए ना तो सारी टेंशन खत्म। तुम एक बार बात करके देखो। तुम टेंशन मत लो, मैं कल पक्का उसके पास जाऊंगी और वो नहीं टालेगी मेरी बात, मुझे यकीन है। वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है, मैं खुद ही उससे बात कर लूँगी, माफ़ी मांग लूँगी जो मैंने करा। बट तुम्हारी जॉब ज़रूर लगवाऊंगी। मैं कल जाती हूँ फिर उसके पास। तुम इतना बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाय काव्या, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बाय द वे आज मैडम जी हम जैसे गरीब लोगों के घर पे कैसे आ गई? हाँ देखो ऐसे
घर है मेहमान को बेइज्जत नहीं करते, एटलीस्ट ऐसे तो मत बोलो मुझसे। ठीक है, तुम अंदर बैठो, आराम से बात करते हैं। बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? वो एक्चुअली ना मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। मेरे हस्बैंड है ना, उनकी जॉब छूट गई है, उसी से रिलेटेड। और मैंने सुना है कि तेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वहाँ मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है, तो अगर वो पोस्ट मेरे पति को मिल जाती तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर इसमें तू कुछ कर सकती है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे यार, तुम लोग तो इतने पैसे वाले हो, तुम्हें क्या नीड पड़ गई हमारी हेल्प की? तब तो तूने बहुत इजीली बोल दिया कि मैं तेरे लेवल और स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, मैंने कैसी साड़ी पहन रखी है, तुम तो मिडिल क्लास लोग हो। लेकिन आज जब तुम्हारा बुरा वक्त आया तो तुझे हमारी याद आ रही है। यार, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? तब तो तूने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी थी और मैं तुझे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। कितने प्यार से मैंने तुझे ग्रीट किया और तूने क्या किया? मुझे धक्का मारा। और आज जब तेरा बुरा वक्त आया तो तुझे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की हेल्प चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन मैंने तुझसे बहुत बदतमीज़ी करी, तेरी इंसल्ट भी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट देख, अगर तू मेरी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ कर दे, इस तरीके से ताने मत सुना। दोस्तों में ये छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। मैं तो बस तुझे ये समझाना चाहती थी कि यार, दोस्ती ना सबसे ऊपर होनी चाहिए, पैसा वगैरह नहीं। देखा, आज तेरा भी बुरा वक्त आया ना और तुझे मेरी याद आई। ऐसे ही बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है यार, बस यही समझाना चाहती थी। बाकी तू टेंशन मत ले, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, वो तेरी ज़रूर मदद करेंगे। तू चिल कर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो मेरी हेल्प कर रही है और आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। मैंने बहुत गलत किया था, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, बस मैं यही चाहूँगी कि आगे से ऐसा कभी मत करियो यार। मॉर्निंग सर। सर, आपने पहचाना मुझे? हाँ हाँ, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आखिर तुमने और तुम्हारी बीवी नहीं तो मेरी बीवी की बेइज्जती करी थी। सॉरी सर, लेकिन हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। मेरी वाइफ गई तो थी माफ़ी मांगने के लिए। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। सर, इस समय हमें नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों की मदद की भी। सर प्लीज़ मदद कर दीजिए ना। आपको पता है ना कि मेरी वाइफ ने आपकी वाइफ से मदद मांगी है। मालूम है, तुम यहाँ पे जॉब के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जॉब तुम्हारी काबिलियत के बेस पे नहीं दूंगा, सिर्फ अपनी बीवी की ज़िद पे दूंगा। वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी है ना, आ गई तुम्हारी बीवी की बातों में। लेकिन एक चीज़ कहूँ आपको, आप लोग कैसे इंसान हैं, दोस्ती को ही पैसों में जज कर रहे हैं। ठीक है, पति पत्नी में से कई बार होता है कि एक इंसान अच्छे नेचर का नहीं है, तो दूसरे इंसान को कोशिश करनी चाहिए ना कि अपने पार्टनर को सुधारे, उसे अच्छी आदतें सिखाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, आदतें और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती हैं और इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन पछताना पड़ता है। यार, पार्टनर ताकत होता है इंसान की, और अगर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहे ना पार्टनर्स, तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करता है इंसान। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर घमंड हावी हो जाए और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को सपोर्ट भी कर रहा है घमंड में, तो फिर होता है पतन। जैसे आज आपका हो रहा है, बहुत घमंड था ना आपको अपने पैसे पर, देख लो क्या हाल हो गया आज आपका। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे वक्त में अच्छे काम करो, घमंड मत करो। और दोस्ती में घमंड दिखा रहे हैं यार, दोस्ती में कौन घमंड दिखाता है? एक का बुरा वक्त भी चल रहा हो तो सारे दोस्त मिलकर उसके बुरे वक्त को अच्छे में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग सालों बाद मिल रही है आपकी बीवी मेरी पत्नी से, घमंड दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों ने कितना पैसा कमा लिया है। ये बातें होनी नहीं चाहिए जब दो दोस्त मिलते हैं। तो पुरानी बातें होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। सॉरी सर, गलती हो गई। आगे से हम कभी किसी को जज नहीं करेंगे। बढ़िया है, समझ में आ गया तुम्हें। अगर नहीं समझ में आता तो इससे भी बुरे हाल होते। तकदीर ऐसी लात मारती तुम्हें कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा पछताना पड़ता। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसा नहीं करोगे। और जाओ तुम रिसेप्शन में जाके पूछ लेना, HR सर का ऑफिस का है, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। थैंक यू सर। तो यार, आज सबसे पहले आप लोग अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताएं।
बेसिकली कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि दोस्ती में भी पैसा आ जाता है, और जब दोस्ती में पैसा आ जाता है तो फिर दोस्ती दोस्ती रहती कहाँ है। दो दोस्त अगर एक दूसरे का साथ दें, कोशिश करें एक दूसरे को आगे बढ़ाने की, तो दोनों ही आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एक दूसरे को गिराने की प्रतिस्पर्धा चलने लग जाए तो फिर पतन शुरू होता है, और ऐसे में पतन निश्चित है। कोशिश करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करो, आपको भी कोई आगे बढ़ाएगा, या फिर रास्ते आपके लिए अपने आप खुलते हुए नजर आने लगेंगे आपको। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।